अब हम मिनयंग को देखते हैं जो हेंसो ग्रुप की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंस कर देता है कि वो आर्टिकल 9.5 को सामने रख के एसपी पार्टनर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सेकंड हियरिंग स्टार्ट होती है जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। यहाँ सॉन्ग उस बच्चे के केस के बारे में स्टेटमेंट दे रही होती है कि सूजे ने उस बच्चे का इलीगल डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया ताकि वो उसे उसके एब्यूजिव पेरेंट्स से बचा सके। फिर सूजे ने केस के बाद उस बच्चे को एडॉप्शन एजेंसी भेज दिया था। अब यहाँ उस एडॉप्शन एजेंसी का एक वर्कर विटनेस के तौर पे गवाही देता है कि केस के खत्म होने के बाद से सूजे अब तक उस बच्चे को स्पॉन्सर कर रही है और वो हमारी एजेंसी की फ्री लीगल एडवाइजर भी है। यहाँ सीयू डिफेंड करता है कि सूजे के इस पॉजिटिव एक्ट से ये साबित नहीं होता कि उसने इस केस में इलीगल स्टेप नहीं लिया। तभी सीयू की एक्स वाइफ बोलती है कि अगर सूजे ने ये सब कुछ उस बच्चे की मदद करने के लिए किया था तो हम इस इलीगल स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यही उस बच्चे के लिए बेहतर था। सीयू बोलता है कि क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सूजे ने पार्क सो योंग को थ्रेट करके कोई गलत काम नहीं किया। अब यहाँ सूजे माइक ऑन करती है और सीयू को कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे पार्क सो योंग का जिक्र किया। फिर वो मॉनिटर पे कुछ शो करती है जो कि मिस्टर छुई और पार्क सो योंग की पिक्स थी। अपने ऑफिस में बैठे मिस्टर छुई ये देख के बहुत टेंशन में आ जाते हैं और बाकी लोग ये सब देख के शॉक्ड हो गए थे। सूजे बोलती है कि पार्क सो योंग की डेथ की वजह असल में कुछ और है। यहाँ चीफ गिल सूजे को कहते हैं कि पार्क सो योंग का मर्डर होंग ने किया था बट सूजे उन्हें डिनाई करती है। वो बोलती है कि होंग ने पार्क सो योंग को नहीं मारा था बल्कि उसे टीके लॉ फर्म के चेयरमैन मिस्टर छुई ने मारा है। ये सुन के पूरे हॉल में कंफ्यूजन और टेंशन का समा हो जाता है। प्रेस वाले क्विकली इस न्यूज को कवरेज करने लग जाते हैं। सीयू की एक्स वाइफ सूजे से पूछती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि मिस्टर छुई ने ही पार्क सो योंग को मारा है। तब वो यून के दिए हुए एविडेंसेस यहाँ यूज करने लगती है और वो एक ऑडियो प्ले करती है जिसमें पार्क सो योंग मिस्टर छुई को बता रही थी कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मिस्टर छुई उसे असेंबलीमैन गैंग के साथ स्कैंडल बनाने का कहते हैं। तो पार्क सो योंग उन्हें अब्यूज करती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझे किसी और के साथ स्कैंडल बनाने का कह रहे हो। मिस्टर छुई बोलते हैं कि बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम इस बच्चे का मिसकैरेज करवा लेना, फिर मैं तुम्हें कोई और जॉब दिलवा दूंगा। अब यहाँ सूजे सबको एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर छुई स्कैंडल इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि असेंबलीमैन गैंग मिस्टर ली के सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर थे। स्कैंडल बना के उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। साथ ही वो मिस्टर ली और मिस्टर छुई के ऑडियो भी सबको सुनवाते हैं जिसमें इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ मिस्टर छुई के सपोर्टर्स सूजे की बातों से डिनाई करते हैं कि होंग ने पार्क सो योंग को मारा था और फिर उसने सुसाइड कर ली थी। होंग की सुसाइड में मिस्टर तैक ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मिस्टर छुई ने पार्क सो योंग को मारा है। अब यहाँ सूजे दोबारा एक वीडियो प्ले करती है जिसमें ये दिखाया गया था कि टीके लॉ फर्म के टॉप फ्लोर पे मिस्टर छुई पार्क सो योंग से मिलने जाते हैं। यहाँ पार्क सो योंग उन्हें धमकी देती है कि अगर वो उसे उसकी मांगी हुई रकम नहीं देंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। यहाँ मिस्टर छुई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं बट साथ ही वो उसे पुश कर देते हैं। ये देख के सबका मुंह खुला रह जाता है। वैन का टेंशन के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि अपने ऑफिस में बैठे मिस्टर छुई जान चुके थे कि उनके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी वो मिस्टर हा को वहाँ पे देखते हैं जो सूजे को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे विटनेस के तौर पे आए थे। तब मिस्टर छुई फौरन मिस्टर हा के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उनकी टेबल पे रेजिग्नेशन लेटर और एक मिस्टर छुई के लिए लेटर मौजूद था जिसमें लिखा था कि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता था, तभी मैंने किम दोंगू को हर्ट किया और ब्योंग को भी आपके कहने पे मार डाला, लेकिन आपने मुझे सारा इल्जाम अपने सर पे लेने का कहा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे सजा मिलनी ही है तो मैं उसे सही तरीके से लूंगा। लेटर पढ़ के जब मिस्टर छुई अपने ऑफिस में वापस आते हैं तब यून वहाँ पे उनका वेट कर रहा होता है और वो उन्हें बता देता है कि आपके सीक्रेट रूम में जितने भी एविडेंसेस मौजूद थे वो सब मैंने सूजे को दे दिए हैं। ये सुन के मिस्टर छुई को यकीन ही नहीं आता। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दें, लेकिन अब आपको सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। मिस्टर छुई कहते हैं कि तुम जानते भी हो कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया है और मैंने जो कुछ भी किया उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने हर काम में अपना बेस्ट दिया, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। योन कहता है कि आपको अपने हर गलत काम की सजा मिलनी चाहिए और यहाँ मिस्टर छुई उसे गिरेबान से पकड़ के कहते हैं कि आज के बाद से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर वो चला जाता है। दूसरी तरफ वैन हेयरिंग के दौरान सबको बता रहा होता है कि 10 साल पहले सूजे ने किम दोंगू केस से गिव अप कर लिया था क्योंकि उन्हें मिस्टर की ने टीके लॉ फर्म में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी और सूजे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि मेरे डैड मिस्टर
मिस्टर छुई को ये सब नहीं पता था। अब यहाँ सियू जब इस बारे में सूजे से पूछता है तो वो इस एक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन साथ ही वो किम दोंग गू को एज अ विटनेस बुलाने का कहती है। और जब वहाँ चैन आता है तो वो सारी डिटेल बताता है कि कैसे पुलिस ने और प्रोसिक्यूटर्स ने मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे एब्यूज किया और मुझे तब तक फोर्स किया जब तक मैंने ये एक्सेप्ट ना कर लिया था कि मैंने ही नाजंग को मारा है। मुझे फॉल्स कन्फेशन करने पर मजबूर किया गया। तब मैं लॉयर सूजे से मिला, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, उन्होंने मेरा केस लड़ा, लेकिन जो मुझसे फॉल्स कन्फेशन करवाया गया था उसको खत्म करना बहुत मुश्किल था। तभी कैंग बोलती है कि मैं भी उस वक्त वहाँ पे जूनियर ऑफिसर थी और किम दोंग गू केस के इंचार्ज ने ये कन्फेस किया है कि किम दोंग गू से फॉल्स कन्फेशन करवाया गया था। साथ ही वीडियो प्ले की जाती है जिसमें ऑफिसर ये कन्फेस कर रहे थे कि चीफ गिल ने हमें ऑर्डर दिया था कि हर हाल में किम दोंग गू से ये कन्फेस करवाना है कि उसी ने नाजंग का कत्ल किया है। चीफ गिल उस वक्त प्रोसिक्यूटर के बहुत ज्यादा क्लोज थे। ये सुन के चीफ गिल तो ऑफिसर को अब्यूज करने लग जाते हैं, जबकि सियू बोलता है कि उस वक्त किम दोंग गू से कन्फेस करवाना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि चाकू पे उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे और यही उसको कल्प्रिट प्रूफ करता था। तब सॉन्ग बोलती है कि आर्टिकल 309 के तहत ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है और ऐसे कन्फेशन को गलत माना जाता है। और उस वक्त चाकू पे 2 और लोगों के भी फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। अब किम दोंग गू के कन्फेशन को फॉल्स प्रूफ करने के बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उन 2 अननोन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। तब सियू की एक्स वाइफ पूछती है कि क्या आप लोग उन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर सके हैं, तो सॉन्ग उन्हें यस बोलती है। साथ ही वो मॉनिटर पे उन फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट को शो करके बताती है कि एक फिंगरप्रिंट नाजंग का है जो कि अब जिंदा नहीं है और दूसरा फिंगरप्रिंट मिस्टर छुई का है। ये सुन के वैन की हालत बहुत बुरी हो जाती है और सब बहुत हैरानी से इन सब बातों को सुन रहे होते हैं। सूजे एक्सप्लेन करती है कि इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मिस्टर छुई चाकू से नाजंग को मारने की कोशिश कर रहे थे तब नाजंग ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ये सुन के वैन खड़ा हो जाता है और चीख के बोलता है कि डैड ने नाजंग को नहीं मारा है बल्कि मैंने दोंग और ह्यूग के साथ मिलके उसे मारा था। तब सूजे बोलती है कि इन तीनों को उस वक्त लगा था कि इन्होंने नाजंग को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त मिस्टर छुई ने इन तीनों को वहाँ से भेज दिया था। फिर बाद में उन्हें पता चला कि नाजंग तो अभी जिंदा है, इसलिए उन्होंने खुद उसे चाकू से मार डाला। सियू बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई नॉवेल लिख रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो, वो भी बगैर किसी एविडेंस के। सूजे कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है। फिर वो वीडियो प्ले करती है जिसमें मिस्टर छुई हाथ में चाकू पकड़े बैठे होते हैं और सामने नाजंग की लाश पड़ी थी। ये वीडियो मिस्टर हा ने उस वक्त रिकॉर्ड की थी। फिर मिस्टर हा को एज अ विटनेस बुलाया जाता है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने अब तक मिस्टर छुई के कहने पे जो भी काम किए हैं उन सारों के एविडेंसेस मैंने सेव कर लिए थे। उस रात मिस्टर छुई ने कॉल करके मुझे चेयरमैन हैन के घर बुलाया। तब मुझे लग रहा था कि यकीनन कुछ बुरा हुआ है और मुझे इस बात की परेशानी भी थी कि कहीं उनके बुरे कामों का ब्लेम मुझे अपने ऊपर ना लेना पड़े, इसलिए मैंने उस रात ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उस रात मिस्टर छुई ने नाजंग को मार डाला था और उन्होंने मुझे उसकी लाश ठिकाने लगाने का कहा। फिर जब मैं हाउसिंग सोसाइटी में उसकी लाश दफनाने गया तब वहाँ पे किम दोंग गू आ गया था, इसलिए मैंने उसके सर पे हिट करके उसे बेहोश कर दिया और बाद में उसे उसी की बहन के कत्ल में फंसा दिया। ये सब सुन के चैन को बहुत बुरा लगता है। यहाँ मिस्टर हा सबके सामने चैन से माफी भी मांगते हैं। दूसरी तरफ हिल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्टोरी मीडिया को बता देता है और वो सूजे को स्पेशल थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी मदद से ही इन लोगों का सच सामने आ गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर छुई भी अपने ऑफिस में बैठे देख रहे थे और वो यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में थे। अब हम सूजे को देखते हैं जो बोल रही होती है कि नाजंग केस को मैनिपुलेट करने में जिन लोगों का हाथ था उन लोगों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए और यहाँ मैं खुद भी अपने सारे इलीगल कामों को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर सियू की एक्स वाइफ हियरिंग का फैसला सुनाती है कि सूजे को डिसिप्लिनरी हियरिंग से रिलीज किया जाता है और उसने और उसकी लीगल क्लिनिक टीम ने हार्डवर्क करके इन केसेस को सॉल्व किया है। उसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही पूरे हॉल में क्लैपिंग होने लगती है। सब लोग सूजे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बाद में जब वो बाहर आते हैं तब चैन की स्टेप मॉम स्पेशली उसे थैंक्स बोलने आती हैं क्योंकि आज नाजंग को इंसाफ मिल गया था। दूसरी तरफ अब भी फिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। एसपी पार्टनर कंपनी ने 9.5 आर्टिकल को डिसमिस कर दिया था और अब हेंसो बायो और टीके लॉ फर्म को हर हाल में एसपी पार्टनर कंपनी को पेनल्टी और डाउन पेमेंट पे करना थी। उसके बाद वैन ऑफिस में मिस्टर छुई के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने वाकई में उसे मार डाला था। मिस्टर छुई कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, बट वैन तो ये सुन के बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि आपने मेरी वजह से किसी को कत्ल कर
कर दिया और आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा था। ये बात मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल है कि आप सिर्फ मेरी वजह से इस सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट सीन में यही बातें न्यूज में बताई जा रही थी कि एसपी पार्टनर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट के तहत शायद हेंसो बायो और टीके लॉ फर्म बैंकरप्ट हो जाएं। ये भी कि मिस्टर ली अब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं रहे थे और ये भी कि मिस्टर ली चेयरमैन हैन और मिस्टर छुई के साथ उनके बेटों की बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। मिस्टर छुई को तो चीफ गिल का मैसेज भी आ जाता है कि शायद कल उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फिर जब मिस्टर छुई टीके लॉ फर्म पहुंचते हैं तब सब लोग उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनके एम्प्लॉयज कंपनी लीव करके जा रहे थे। अगले सीन में रात के वक्त सूजे चैन के क्लब में मौजूद होती है। यहाँ वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुकी थी और वो शख्स जो दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करके खुश होता था आज वो बिल्कुल अकेला अपने ऑफिस में ड्रिंक कर रहा था। फिर वो अपने हाथ में मौजूद स्लीपिंग टेबलेट्स की बोतल ओपन करते हैं और उन्हें मुंह में डाल लेते हैं। आफ्टर दिस वो सूजे को कॉल करके कहते हैं कि कोई भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, सिर्फ तुमने मेरी कॉल उठाई है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी फर्म में जॉब ना देता तो क्या सिचुएशन होती। अगर मैं तुम्हें वैन की वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता तो फिर क्या हो जाता। मैंने हमेशा हर काम बेस्ट वे में किया है। सूजे कहती है कि आपने सारे काम बुरे किए हैं तो फिर ये आपका बेस्ट कैसे हो सकता है। वो बोलते हैं कि ये सारे बुरे काम वो पावर थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सका। सूजे कहती है कि आपको अब खुद पे शर्म आनी चाहिए, अफसोस होना चाहिए और एम्बेरेस्ड होना चाहिए। यहाँ मिस्टर छुई पे स्लीपिंग टेबलेट्स इफेक्ट करने लगती हैं। वो बोलते हैं कि ये काम कमजोर लोग करते हैं और मुझे अपने किए किसी भी काम पे शर्मिंदगी नहीं है। ये मत समझना कि तुम जीत गई हो, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। ये कह के वो फोन बंद कर देते हैं। सूजे को उनकी आवाज से अंदाजा हो जाता है कि मिस्टर छुई की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो फौरन इमरजेंसी सर्विस कॉल करती है और उन्हें टीके लॉ फर्म पहुंचने का कहती है। दूसरी तरफ मिस्टर छुई बाकी स्लीपिंग टेबलेट्स भी खा लेते हैं और फिर उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। जब वहाँ वैन और बाकी लोग आते हैं तब तक मिस्टर छुई बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुके थे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है बट मिस्टर छुई अपनी शानदार टीके लॉ फर्म छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे और जिनके सारे काम वो किया करते थे आज उन्होंने अपने सारे बुरे कामों का ब्लेम भी मिस्टर छुई पे डाल दिया था। टीके लॉ फर्म अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी और वैन रोते हुए अपने डैड के ऑफिस को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे मिस्टर छुई प्राउड वे में यहाँ खड़े हुआ करते थे। नेक्स्ट सीन में सूजे मिस्टर की के सेविंग बैंक फ्रॉड का केस लड़ती है और उसकी वजह से मिस्टर की को कम से कम सजा दी जाती है क्योंकि मिस्टर की को अपने किए पे शर्मिंदगी थी। अब हम 6 महीने बाद का वक्त देखते हैं। सूजे बहुत अच्छे मूड में ड्राइव करती हुई यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां उसे फिल मिलने आता है। वो उसे कहता है कि आपने अपनी सेंट्रल लॉ फर्म के नाम से जो कंपनी ओपन की है मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं और आपको अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर भी बनाना चाहता हूं। सूजे बोलती है कि आपकी इस ऑफर का बहुत शुक्रिया लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिल के वजह पूछने पर वो बोलती है कि मेरी जिंदगी का हर दिन अब सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। मैं अपने खुद के डिसीजंस फॉलो करना चाहती हूँ, इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं खुद बेयर करूंगी और यही मेरे लिए खुशी की बात है। फिर फिल उसे कांग्रेचुलेशंस कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सूजे क्लास लेने जाती है जहाँ उसके स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे थे। यहाँ सूजे उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने लगती है जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था कि उसे $20,000 ट्यूशन फी दी जाएगी और टीके लॉ फर्म में जॉब भी। वो कोई और नहीं बल्कि कैंग होती है। कैंग उन्हें कहती है कि मैं आपकी लॉ फर्म में जॉब करना चाहूंगी और सूजे उसे फौरन हायर भी कर लेती है। लास्ट सीन में जब सूजे बाहर आती है तो बारिश हो रही होती है। तब चैन अम्ब्रेला लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फिर ये हैप्पी कपल बारिश में एंजॉय करता हुआ चला जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। And until myself, it's fine.